आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2024। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग विषयों के लिए ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। तो ये विज्ञापन किस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है, इसमें आवेदन शुल्क कितना है, लास्ट डेट क्या है, ये सारी जानकारी वीडियो के अंदर आपको प्रदान करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो डिसिप्लिन या फिर डिपार्टमेंट है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फिर केमिस्ट्री है, मैकेनिकल इंजीनियर है और मैथमेटिक्स है। इन विषयों के लिए आप देख सकते हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी पोस्ट हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये परमानेंट पोस्ट हैं, ये इनका पे लेवल है, आप आराम से इसमें देख सकते हैं, ये इनका पे लेवल है और ये परमानेंट पोस्ट हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आप इसके अलावा फिर और कौन कौन सी विषय हैं। इसके अलावा देखिए, ये है सिविल इंजीनियरिंग, ये है इंग्लिश और ये है मैनेजमेंट स्टडीज। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टोटल जो है ये पोस्ट हैं, लगभग 99 जो है इसके अंदर टोटल पोस्ट हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए ये आरक्षित हैं, वो आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें इंजीनियरिंग और तकनीकी विषयों के साथ ही नॉन इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उनके लिए भी ये विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, अब इसकी जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, इसमें ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है, लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 28/2/2024। तो ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है वो 28 फरवरी 2024 है। ठीक है, और आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करके अपलोड करने हैं और उसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन का जो है प्रिंट आउट आपको लेना है। उस प्रिंट आउट के साथ में अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसके साथ में ऑनलाइन जो है आपकी फ़ीस की, एप्लीकेशन फ़ीस की रसीद है, ये सारे जो है आपको यूनिवर्सिटी भेजने हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है 28 फरवरी 2024 और ये हार्ड कॉपी भेजने की जो लास्ट डेट है वो है 11 मार्च 2024 साय 5 बजे तक। तो यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी हार्ड कॉपी जो है 11 मार्च 2024 साय 5 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। लिफाफे के ऊपर आप जो एड्रेस लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, रजिस्ट्रार मदन मोहन मालवीय, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर, ये पिन कोड नंबर है, ये आपको एड्रेस लिखना है। और आप चाहें तो रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं, आप चाहे तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इसके अंदर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी है। तो ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस जो है 2500 रुपये है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, ये जो कैटेगरी हैं इनके लिए है 2500 रुपये आवेदन शुल्क, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं इनके लिए आवेदन शुल्क है 1250 रुपये। ठीक है, अब इसके अलावा और महत्वपूर्ण बात क्या है, जो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं सिर्फ वो ही आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनको जनरल कैटेगरी के अंदर ही माना जाएगा, उनको आरक्षित कैटेगरी का लाभ जो है वो प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा आपका जो इसके अंदर सिलेक्शन किया जाएगा वो इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। यूनिवर्सिटी चाहे तो वो रिटर्न टेस्ट भी आयोजित कर सकती है और वो चाहे तो इंटरव्यू भी आयोजित कर सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना वॉक इन इंटरव्यू की है। तो इंटरव्यू के लिए फॉर्म फिलअप करने वाले सारे अभ्यर्थी जो है वो योग्य नहीं माने जाएंगे, बल्कि यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या किया जाएगा, पहले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ,
ये यूजीसी रूल्स 2018, ये आप देखिए, ये है स्क्रीनिंग क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी रूल्स 2018, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज। तो विश्वविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए ये जो है तालिका है, टेबल है 3A, इसके अकॉर्डिंग अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और फिर शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये तालिका है 3A, आप देख सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं वो दिए गए हैं कि अगर आपके 80% या इससे ऊपर नंबर आए हुए हैं ग्रेजुएशन में तो आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। आपके 60% से ऊपर और 80% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो 13 नंबर दिए जाएंगे, और 55% से लेकर के 60% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद में देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके अंदर भी ये इस प्रकार से आपके मार्क्स का निर्धारण किया गया है। एमफिल अगर आप क्वालिफाइड हैं तो ये आप देख सकते हैं, एमफिल के लिए मार्क्स, ये पीएचडी के लिए 30 मार्क्स आपको प्रदान किए जाएंगे। नेट विथ जेआरएफ, नेट अगर जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड है तो 7 मार्क्स आपको प्रदान किए जाएंगे। अकेली नेट क्वालिफाइड है तो 5 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। सेट या स्लेट क्वालिफाइड है तो 3 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। यदि यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अंदर आपने पेपर पब्लिश कर रखे हैं तो आपको अधिकतम 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे, यानी एक पेपर के आपको कितने 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका रिसर्च जो है, टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस या टीचिंग एक्सपीरियंस, उसके आपको अधिकतम 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। अवार्ड जो है राष्ट्रीय स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई अवार्ड मिला हुआ है तो आपको 3 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे, और स्टेट लेवल का कोई अवार्ड मिला हुआ तो आपको 2 मार्क्स इसमें प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से ये अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो इसमें एमफिल प्लस पीएचडी अगर आपने दोनों कर रखी हैं तो आपको 30 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। अगर आपने नेट जेआरएफ सेट तीनों कर रखी हैं या 2 कर रखी हैं तो भी आपको 7 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। किसी भी प्रकार का अवार्ड हो, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो या स्टेट लेवल का हो, तो भी आपको 3 मार्क्स से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अब एक विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सेट या स्लेट स्कोर बी वैलिड फॉर अपॉइंटमेंट इन द यूनिवर्सिटी या कॉलेजेज या इंस्टीट्यूट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट ओनली, यानी जो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं उन्हीं का स्लेट या सेट जो है वो पात्रता के अंदर काउंट किया जाएगा। सेट या स्लेट बेस पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। बाकी अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो सेट या स्लेट बेस पर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए वो यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है वो क्वालिफाइड होने पर या पीएचडी क्वालिफाइड होने पर ही वो जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बात करें योग्यता की तो देखिए इसमें 2 प्रकार की पोस्ट है, एक तो है इंजीनियरिंग और टेक्निकल पोस्ट और दूसरी है नॉन इंजीनियरिंग पोस्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये आप देखिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो पोस्ट हैं उनके लिए क्या योग्यता बताइए। तो योग्यता आपके सामने दी गई है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी जो बेसिक बात है वो आपको बता देता हूँ कि या तो आपके पास में बीई की डिग्री होनी चाहिए या बीटेक या बीएस एंड एमई या एमटेक या एमएस और इंटीग्रेटेड एमटेक, ठीक है। जिस ब्रांच में या जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में इनमें से कोई भी आपकी डिग्री जो आपके पास में होनी चाहिए और उसमें कम से कम फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, प्रथम श्रेणी से आपकी वो डिग्री क्वालिफाइड होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये आप देखिए जो अभ्यर्थी पीएचडी कर रखे हैं, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस जो है रिसर्च एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है, वो इसके अंदर काउंट किया जाएगा। ये भी आप इसमें देख सकते हैं। ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए योग्यता है, इसको आप देख सकते हैं। पीएचडी जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में मास्टर डिग्री और साथ में पीएचडी, इसके साथ साथ में आपके 6 रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए।
इसके बाद में 8 साल का कम से कम आपका टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और ये प्रोफेसर के लिए इसके अंदर, तो इसमें पीएचडी की डिग्री, मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में, और पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे रिलेटेड विषय में 10 साल का आपका जो है टीचिंग या रिसर्च या इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। बाकी विस्तार से आप इसको पढ़ लीजिए। और इसमें 6 रिसर्च पेपर जो है आपके कम से कम पब्लिश्ड होने चाहिए, या फिर 10 रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए, ठीक है। ये आप इसको और विस्तार से पढ़ सकते हैं। और ये हैं नॉन इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए योग्यता। तो इसमें जैसे साइंस है, इंग्लिश है, बाकी जो मैथ है, उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या योग्यता बताई गई है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो योग्यता है वो आप इसमें देख सकते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स के साथ में संबंधित विषय में या संबद्ध विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ में यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होना चाहिए। लेकिन सेट या स्लेट जो है वो केवल यूपी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं की मान्य होगी। अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो सेट या स्लेट बेस पर अप्लाई नहीं कर सकते। वो या तो जो है नेट बेस पर अप्लाई कर सकते हैं या पीएचडी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं हैं तो फिर आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। आपकी पीएचडी जो है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। या फिर अगर आपकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, या आपकी पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले की है, तो फिर आपको एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की है उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के द्वारा या डीन के द्वारा एक प्रमाण पत्र जो है वो आपको प्रदान किया जाएगा। और इसमें ये 5 बिंदु जो है वो प्रमाणित किए जाएंगे, ठीक है। ये 5 बिंदु जो वो प्रमाणित किए जाएंगे, ऐसा प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत कर सकते हैं, तो आप पीएचडी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक विशेष बात ये भी कही गई है कि जिन विषयों के अंदर यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा नेट, सेट या स्लेट आयोजित नहीं कराई जाती है उसके अंदर सिर्फ मास्टर डिग्री के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी पीएचडी की डिग्री या तो यूजीसी या सीएसआईआर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, या फिर आपकी पीएचडी जो है वो कैसी होनी चाहिए, वर्ल्ड की टॉप जो 500 यूनिवर्सिटी हैं उस 500 यूनिवर्सिटी की रैंक में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से आपकी पीएचडी जो है होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है इसमें पहली बात क्या है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ में संबंधित विषय में या संबद्ध विषय में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात क्या कही है कि आपके पास में मास्टर डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। तीसरी बात क्या कही है कि कम से कम आपको 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ आपके कम से कम 7 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए। यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स के अंदर आपके 7 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए। और आपका जो टोटल रिसर्च स्कोर है वो 75 मार्क्स होना चाहिए। तो आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में बात करें अपन प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो इसमें देखिए आप पहली बात वही है जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए बताइए कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में संबंधित विषय में या संबद्ध विषय में पीएचडी की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या कही है कि आपके कम से कम 10 जो है रिसर्च पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए। यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल के अंदर आपके 10 पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए। आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 10 वर्ष का होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस 10 वर्ष का होना चाहिए। आपका टोटल जो स्कोर है रिसर्च स्कोर वो 120 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाकी योग्यता आप विस्तार के साथ में इसमें पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ बेसिक जो बातें हैं वो आपको बताई है। इसके बाद देखिए ये है ग्रेड पॉइंट और ये इक्विवेलेंट परसेंटेज, ठीक है। तो ये भी आप इसमें देख सकते हैं।
ये बाकी जो है ये आपको मैंने बता दिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। और महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं इसके अंदर वो मैंने आपको सारे जो है वो बता दिए। तो अगर आप अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।